आंवला अस्थमा रोगियों के लिए फायदेमंद है या नहीं, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। साथ ही आंवला को किस फॉर्म में खाना है ये बहुत जरूरी होता है, ये भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आंवला आप खा सकते हैं नहीं, आप आंवला खा सकते हैं अगर आप अस्थमा को फेस कर रहे हैं। और ये बात मैं ही नहीं, आयुर्वेद भी मानता है, एलोपैथ भी मानता है और होम्योपैथिक मेडिसिन या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी इस बात को मानता है। अब आपको ये तो समझ आ गया आंवला आप खा सकते हैं, किस लिए खा सकते हैं ये भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि हम आंवला को किस फॉर्म में खा सकते हैं, और फिर इसके बाद हम समझेंगे कि आयुर्वेद इसको खाने के लिए क्यों अलाउ करता है या एलोपैथिक मॉडर्न साइंस इसको खाने के लिए क्यों अलाउ करती है। तो सबसे पहले समझते हैं आंवला को किस फॉर्म में खाना है। अगर आप अब तक रॉ फॉर्म में आंवला खाते आ रहे हैं, यानी कच्चा आंवला खा रहे हैं या आंवला का रस पी रहे हैं, तो यहां आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इससे आपका अस्थमा ठीक नहीं होगा, ये और बढ़ भी सकता है। क्यों? क्योंकि अस्थमा में आपको ठंडी चीजें खाने के लिए मना करा जाता है, वहीं आंवला की तासीर ठंडी भी होती है और ये आपके अस्थमा को बढ़ा सकती है। तो इस बात का खास ख्याल रखना है कि आपको रॉ फॉर्म में आंवला नहीं खाना है। कई डॉक्टर्स आपको बोल देते हैं आपको आंवला खाना है और आप खाना भी लग जाते हैं, कच्ची फॉर्म में खाते हैं या उसका रस निकाल कर पीने लगते हैं, तो इससे फायदा नहीं मिलता। आप जिस फॉर्म में खाना है वो समझ लीजिए। या तो आप आंवला को सुखा लीजिए, उस फॉर्म में खाइए, या फिर मार्केट में आपको आंवला का पाउडर मिल जाएगा, आप उसके पाउडर का सेवन कर सकते हैं गर्म पानी में। साथ ही साथ आप इसका काढ़ा बनाकर पी सकते हैं, या फिर आप इस आंवला के पाउडर में 1 चम्मच शहद मिलाकर खाते हैं, तो इससे आपको बेहतरीन फायदे मिलेंगे। साथ ही साथ च्यवनप्राश में आंवला की मात्रा अच्छी होती है, आप वो खा सकते हैं। या मार्केट में आपको आंवला मुरब्बा या आंवला कैंडीज मिलती हैं, आप उन्हें खा सकते हैं। इस फॉर्म में आप आंवला खाते हैं तो इससे आपको बेहतरीन फायदे मिलेंगे। क्या ये बस कहने से हो जाएगा इससे बेहतरीन फायदे मिलेंगे? नहीं। अब मैं आपको समझाता हूं कि आयुर्वेद में इसे क्यों अलाउ किया जाता है। आयुर्वेद में इसे अलाउ करने का एक बहुत बड़ा रीजन है, आपके शरीर में जनरली 3 दोष माने जाते हैं अगर आपको कोई बीमारी होती है। एक होता है वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। और अस्थमा की हम बात करें तो अस्थमा में हमारे शरीर में 2 दोष बन जाते हैं, एक वात दोष यानी वायु का दोष और दूसरा कफ दोष यानी म्यूकस बलगम, ये बनने लग जाता है। तो इन दोनों दोषों को आंवला खत्म कर सकता है, और यूं कहें इन दोनों ही दोषों को खत्म कर सकता है तो ऐसा भी सही नहीं है। आंवला तीनों दोषों को खत्म करने वाला फल है और इसी वजह से आयुर्वेद में इसको अलाउ करा जाता है। जब आप आंवला खाते हैं जिस फॉर्म में मैंने आपको बताया है, तो ये आपके शरीर में वायु दोष को खत्म करता है और कफ दोष को खत्म करता है, और रिजल्ट क्या होता है, आपका अस्थमा धीरे धीरे ठीक होने लगता है। वहीं अगर हम दूसरी पैथी की बात करें यानी एलोपैथिक पैथी की बात करें और मॉडर्न साइंस की बात करें, तो मॉडर्न साइंस में अस्थमा होने का एक बहुत बड़ा कारण बताया जाता है आपका इम्यून सिस्टम। जब आपका इम्यून सिस्टम वीक होता है तो क्या होता है, आपके एयरवेज में, सांस लेने की नली में सूजन आ जाती है। एलर्जेंस जब उसमें जाते हैं तो वहां म्यूकस फॉर्मेशन भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो ये आपके इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि अगर आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव है, जब एलर्जेंस आपके एयरवेज में आ रहे हैं उनको डिस्ट्रॉय कर रहा है, बहुत रैपिड फॉर्म में डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो इससे भी आपके एयरवेज में सूजन आ सकती है और म्यूकस का फॉर्मेशन बढ़ सकता है। वहीं आंवला आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में बहुत मदद करता है, यानी आपके इम्यून सिस्टम को तो बढ़ाता ही है, और वहीं अगर आपका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, हाइपर एक्टिव है, तो आंवला उसे मॉडरेट करने में, मॉड्यूलेट करने में भी बहुत ज्यादा मदद करता है। तो इसीलिए मॉडर्न साइंस में भी आंवला खाने के लिए आपको कहा जाता है, और होम्योपैथ में भी इन दोनों कारणों की वजह से। और साथ ही साथ जब आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो आंवला खाने से आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचता, इसलिए बोला जाता है कि आप आंवला खाएं, इससे आपको फायदा मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप अस्थमा फेस कर रहे हैं और आप इस होम रेमेडी को अप्लाई भी कर रहे हैं, फिर भी आपको रिलीफ नहीं मिल रहा, तो हो सकता है आपकी ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो यहां पर आप ट्रीटमेंट को स्किप नहीं कर सकते, आपको ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा। आप भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं, आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से एडवाइस ले सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।